हेलो दोस्तों, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम कुछ जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। टोटल 10 एमसीक्यू होंगे और 10 बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, तो जो कि हर एक जीके परीक्षा में समाप्त तक पूछे ही जाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। पीएच वैल्यू को सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होती है। देखिए, पीएच वैल्यू हमें ये बताती है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। किसी भी चीज़ की पीएच वैल्यू ग्रेटर दैन 7 है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ बेस होगी। यदि किसी चीज़ की जो पीएच वैल्यू है वो लोअर देन 7 है, क्या लोअर देन 7, तो वो एसिड होगी। ठीक है। और यदि किसी भी चीज़ की पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है तो वो न्यूट्रल होगी, तो वो सब्सटेंस होगा, वो आपका न्यूट्रल होगा। ठीक है। तो हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ना ज़्यादा एसिडिक होने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा बेसिक होने की ज़रूरत है। हमारी जो बॉडी है उसको न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। तो आइए ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 9.2 टू 9.8, ये ग्रेटर देन 7 है तो ये बेस हो जाएगा। 7.0 टू 7.8, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 7.0, यानी कुछ हद तक ये एग्जैक्ट 7 है, न्यूट्रल है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन और ऑप्शन पहले देख लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है 6.1 टू 6.3, क्या ये हो सकती है? ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये पहुँच जाएगी एसिड में, स्मॉलर देन 7। ठीक, अगला ऑप्शन है आपके पास 5.4 टू 5.6, क्या ये हो सकती है? नहीं, ये भी एसिड में ही आ गया, क्योंकि ये भी स्मॉलर देन 7 है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही रहेगा? हमारा यही ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 7.0 टू 7.8, न्यूट्रल। हमें बॉडी को न्यूट्रल रखना है, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कल्ड की इंडस्ट्रियल एनिमल। की इंडस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? देखिए, जो इंडस्ट्रियल मतलब जो उद्योग, जैसे उद्योग की तरह कौन यूज़ होता है, तो सबसे पहले उसमें प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन है जो कुछ सही ऑप्शन है बिल्कुल। इंडस्ट्रियल जैसे कि जो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होंगे, फिर वहाँ से कोई भी, जैसे कि मान लीजिए टेरिटरी कंज्यूमर है, तो ये नहीं चल पाएगा, ना प्रोड्यूसर चल पाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर इसमें सही ऑप्शन होगा बिल्कुल। ठीक है। और चलिए अगला एमसीक्यू देखते हैं कि इलेक्शन टू पंचायत इन स्टेट आर रेगुलेटेड बाई। पंचायत के जो इलेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, पंचायत के जो इलेक्शन है वो किसके रेगुलेटेड, यानी कि किसके द्वारा कराए जाते हैं, उस विभाग, किस विभाग के द्वारा कराए जाते हैं, वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसमें? ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा कराए जाते हैं? नहीं, ग्राम पंचायत कोई समूह नहीं है इलेक्शन कराने वाला। दूसरा है नगर निगम के द्वारा कराए जाते हैं, नगर निगम भी कोई समूह नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी चुनाव समूह है, लेकिन ये भारत के जो केंद्र स्तर पे जो चुनाव होते हैं उनको कराता है, और ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट इलेक्शन ऑफ कमीशन, ये सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही क्या करता है, पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनको हेल्ड करता है, उनको व्यवस्थित करता है, कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू क्या है हमारे पास? अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक क्या, कौन सा हिमालय का जो क्षेत्र है वो कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। अपर हिमालय, ऊपरी हिमालय क्या शिवालिक कहलाता है? नहीं, ऊपरी हिमालय देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहलाता है शिवालिक। दूसरा ऑप्शन क्या है? लोअर हिमालय, क्या लोअर हिमालय कहलाता है शिवालिक? नहीं, लोअर हिमालय भी शिवालिक नहीं कहलाता। तीसरा ऑप्शन है आउटर हिमालय, क्या आउटर हिमालय कहलाता है शिवालिक? जी हाँ, आउटर जो हिमालय है, बाहरी हिमालय है, उस शिवालिक कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा आउटर हिमालय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
और ये भी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द गिवन डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स। आपका जो ब्लड होता है, आपका जो नसों में जो आपका ब्लड रहता है उसमें ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, दो तरीके के, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो इन ब्लड सेल्स को नापने के लिए या फिर काउंट करने के लिए कौन सी काउंटिंग मशीन इनको नापने के लिए आपको या फिर काउंट करने के लिए कौन सी मशीन बनाई गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। हेमेलोथोमीटर, ये भी गलत है। हेमेलोथोमीटर को नहीं यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अगला है स्पाइकोमीटर, ये भी गलत है। हेमोसाइटोमीटर, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये एक मशीन रहती है आपकी हेमोसाइटोमीटर के नाम से, जो कि ब्लड कार्पुलस को यहाँ पर काउंट करती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन से इनमें से जो शहर हैं वो स्थित हैं। देख लेते हैं एक बार। मथुरा दे रखा है यहाँ पर, भोपाल दे रखा है, ग्वालियर दे रखा है और पटना दे रखा है। देखिए पटना जो शहर है आपका बिल्कुल नदी के, गंगा जो नदी है उसके किनारे है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो पटना शहर है वो बैंक ऑफ रिवर गंगा, यानी कि रिवर गंगा के किनारे स्थित है। तो पटना ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स बिगन इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका माउथ है। एलिमेंट्री कैनाल जिन लोगों को नहीं पता, वो होती है आपकी जो आपकी पूरा भोजन पाचन जो क्रिया होती है, वो जितना भी उसमें सामान आता है जो कुछ भी, वो सारा एलिमेंट्री कैनाल ईसी में ही आता है। तो ईसी की शुरुआत यानी डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो डाइजेशन की शुरुआत आप यहाँ पर देखते हैं तो मुंह से होती है। आगे फिर स्टोमक भी आता है, आगे बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। ठीक है, तो लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी आपकी माउथ से, शुरुआत आपकी माउथ से होगी। स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है लेकिन उसको आप देख लेना। तो ऑप्शन चेक करते हैं। लीवर, जी हाँ बिल्कुल नहीं। किडनी, बिल्कुल नहीं। माउथ, जी हाँ, माउथ जो ऑप्शन है वहाँ से आपके डाइजेशन की शुरुआत होती है। एलिमेंट्री कैनाल का ही एक भाग है, कंफ्यूज मत होना। एलिमेंट्री कैनाल, ये जो पूरे कैनाल है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। उसका सबसे पहला भाग माउथ, जहाँ से डाइजेशन की शुरुआत होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विच व्हेन द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, एसिड को यहाँ पर आप ध्यान रखें, विच गैस इज फॉर्म्ड। मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है। 10th क्लास के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में आपको ये जो रिएक्शन है वो देखने को मिल जाएंगी एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कि जब भी कोई मेटल किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, और उसके साथ क्या निकलता है, सॉल्ट के साथ H2 गैस भी निकलती है। सॉल्ट के साथ H2 गैस भी निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से दोस्तों। कार्बन डाइऑक्सीजन नहीं निकलती। हीलियम भी नहीं निकलती। नियॉन भी नहीं निकलेगी। हाँ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बिल्कुल ही सही ऑप्शन है आपका। आप यहाँ पर रिएक्शन को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि विच ऑफ द गिवन विटामिन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। आइए ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। विटामिन ए वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं होती है। विटामिन भी वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। सॉरी, विटामिन बी वाटर सॉल्युबल होती है। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो चुका है। विटामिन बी ही वाटर सॉल्युबल होती है। उसके बाद आती है विटामिन के, ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। उसके बाद विटामिन डी, ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं होती है।
विटामिन बी एकदम सही है, वाटर सॉल्युबल हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट है 10वां MCQ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज पास थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ कि ये कुछ ऐसा भारत की नक्शा है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना लेकिन कुछ ऐसा ही है। और यहाँ से एक लाइन गुजरती है, यहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, TUC। आप यहाँ पर इसको मेंशन हुआ देख सकते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो लाइन है वो भारत के किस राज्य से गुजरती है, ये ऑप्शन चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस नहीं करेगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जी हाँ, मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो मध्य प्रदेश से ही गुजरेगी। तो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। बिहार भी ऑप्शन गलत है, आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बिहार जो है वो यहाँ पर पाया जाता है और आंध्र प्रदेश यहाँ पर। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे और मध्य प्रदेश एकदम सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो मध्य प्रदेश एकदम सही है। तो हमने कर लिए हैं हमारे 10 MCQs। अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए MCQs के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।